खबर उत्तर प्रदेश से, रायबरेली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे यहां पर और इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह के साथ उनकी जमकर बहस हो गई। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे और इस दौरान वो जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में शामिल हो रहे थे। मीटिंग चल रही थी। राहुल इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी बैठक के दौरान मंत्री दिनेश सिंह सांसद निधि के कार्यों पर सवाल उठाने लगे। इस दौरान राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच कहासुनी हो गई। ये वीडियो है जो जमकर वायरल हो रहा है। अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। तो राहुल गांधी से जो कहासुनी हुई है उसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी दिशा के मुद्दे से अगर इधर उधर की बात करना चाहते थे, जिसका मैंने विरोध किया और कहा कि ये मंच राजनीति का मंच नहीं है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। की बैठक की बात कर लेते हैं। दिशा की बैठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि वो राहुल गांधी जब उच्च सदन में अध्यक्ष की बात नहीं मानते तो आप यहाँ पर क्यों उनकी बात मानेंगे? ऐसा क्या वो मनवाना चाह रहे थे जो आप उनकी बात नहीं माने? देखिए, दिशा की बैठक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही चलनी चाहिए। किसी को गलतफहमी हो जाए तो मैं इसका दोषी नहीं हूं। राहुल गांधी को गलतफहमी हो गई थी कि मैं इस दिशा की बैठक का मालिक हूं, जबकि जो भारत सरकार रायबरेली वासियों की सेवा के लिए विभिन्न योजनाओं में, कार्यक्रमों में पैसा देती है, उसके सुपरवाइजर के रूप में राहुल गांधी रायबरेली आते हैं, मालिक के रूप में नहीं। और मैंने दिशा की परिधि के भीतर डिस्कस करने के लिए कहा। कह रहे थे कि विकास की जो गति है वो धीमी है, पारदर्शिता नहीं है, इसका राहुल गांधी वहां पर विरोध कर रहे थे। जब राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि किस विषय में क्या पूछना चाहिए तो क्या पूछे होंगे राहुल गांधी? अगर आप अंदर से सूचना विभाग से वीडियो निकलवा के देख लीजिए तो पता आपको चल जाएगी कि पता ही नहीं उनको कि क्या विषय में हम बैठक में आए हैं, ये विषय कैसे हैं। जो पीछे से पर्ची मिलती थी वही राहुल गांधी पूछ लेते थे। इससे ज्यादा राहुल गांधी वहां न कुछ पूछ पाए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका में टेक्सास के डलास में बुधवार को भारतीय मूल के व्यक्ति की उसकी पत्नी और बेटे के सामने हत्या कर दी गई। हमलावर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, मतलब बर्बर तरीके से यह हत्या को अंजाम दिया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें हमलावर सिर काटते हुए और फिर उसे 2 बार लात मारते हुए और बाद में कूड़ेदान में फेंकते हुए नजर आ रहा है। देखिए जरा कितनी बर्बरता इस शख्स ने की है। तो अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। भारतीय मूल के नागमलैया की हत्या हुई है। वो डालास के एक मोटेल में काम करते थे और वहां पत्नी और बेटे के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे ने गर्दन को पहले कुल्हाड़ी से काटा, जिससे नागमलैया का सिर धड़ से अलग हो गया। फिर हत्यारे ने सिर काटकर सड़क पर फेंक दिया। नागमलैया का सिर कार पार्किंग में लुढ़कता रहा। हत्यारे ने कटे सिर को लात मारी और फिर उसे उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसी वजह से धुंधली करके ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी बर्बरता के साथ इस शख्स ने नागमलैया की हत्या की है। मृतक नागमलैया मूल रूप से कर्नाटक के निवासी थे। नागमलैया की हत्या के पीछे की वजह क्या थी, अब ये आपको बताते हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दरअसल आरोपी ये योर्डानस एक मोटेल का कर्मचारी था। आरोपी मोटेल में जो वॉशिंग मशीन है उसका इस्तेमाल कर रहा था। नागमलैया ने आरोपी को ऐसा करने से मना किया। एक महिला कर्मचारी के माध्यम से उन्होंने कहा। आरोपी इस बात से नाराज हो गया कि नागमलैया ने सीधा उनसे क्यों नहीं कहा, किसी और से उन्हें यह बात क्यों कहलवाई, और इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने नागमलैया पर यह जानलेवा हमला किया। सीधे सिर धड़ से अलग कर दिया। कटा हुआ सिर सड़क पर फेंका, जो पार्किंग एरिया में जाकर गिरा। उसे लात मारी सिर को, कटे हुए सिर को, और फिर सिर उठाया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया।
मध्य प्रदेश के रीवा में मौजूद संजय गांधी अस्पताल में तब अफरा तफरी मच गई जब अचानक ही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग के शोले अस्पताल में भड़कने लगे। आग की लपटें देखने के बाद मौके पर मौजूद लोगों के तो होश फाख्ता हो गए। दरअसल संजय गांधी अस्पताल में कूलिंग सिस्टम का उद्घाटन होना था, इसी की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन तभी अचानक बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और बोर्ड में धमाके की आवाज आई। इसके बाद बिजली के बोर्ड से आग की लपटें उठी, जिससे लोग खौफजदा हो गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल किया। बिजली के बोर्ड पर भड़की आग को वहीं काबू कर लिया गया। गनीमत रही कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, क्योंकि अगर ये आग के शोले भड़क जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी सजावट हुई भी है और ऐसे में इसी दौरान बिजली के बोर्ड में ये शोले भड़के और आग फैल सकती थी, लेकिन अग्निशमन यंत्र वहां पर मौजूद था और बड़ी ही तत्परता के साथ उसका इस्तेमाल कर आग पर यहीं के यहीं काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी विधायक का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे सियासी हड़कंप मचने के पूरे आसार हैं। दरअसल विधायक जी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कह दिया उन्हें तनख्वाह भी मिल रही है और विधायक निधि में 10% का कमीशन भी ले रहे हैं। विधायक निधि में कमीशन लेने की बात, अब विधायक जी तो ईमानदारी बता रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ कहा विधायक ने, पहले आपको ये सुनाते हैं। अगर हम लोग नहीं समाहित रहे, हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाह मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।